को लिए चलते हैं राजस्थान के चुरू, जहां पर रतनगढ़ पर बताया जा रहा है कि एक वायुसेना का विमान क्रैश हो जाता है। जगुआर ये विमान बताया जा रहा है और मलबे से ही एक शव बरामद किया गया है। मौके पर पुलिस और आला अधिकारी इस वक्त पहुंच गए हैं। जांच पड़ताल की जा रही है कि आखिर इस हादसे की वजह क्या थी और इसी के साथ ही वायुसेना की टीम भी हादसे वाली जगह के लिए रवाना हो गई है। 2 शव बरामद हो गए हैं। और एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजस्थान के चुरू के रतनगढ़ में खेत में यह प्लेन क्रैश होता है, जो कि बताया जा रहा है कि जगुआर विमान है और इसके साथ ही 2 शव बरामद किए जाते हैं। किसानों के साथ साथ ग्रामीणों के साथ साथ अब आसपास के लोगों की भी भारी भीड़ वहां पर है। पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं, प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। जैसे ही विमान हादसे की एक खबर मिली, जोरदार आवाज के साथ ये विमान क्रैश होता है और उसके बाद आप देखिए कि मलबा इधर उधर बिखरा हुआ है। कहीं पर विंग्स हैं, कहीं पर मेटल पार्ट्स हैं, डेब्रिस हर अलग अलग जगह पर बिखरे हुए हैं। ग्रामीणों की भीड़ यहां पर जुटी हुई है। सेना के अधिकारी भी इस हादसे वाली जगह पर पहुंचने के लिए निकल चुके हैं। जगुआर विमान के बारे में बताया जा रहा है, भारतीय वायुसेना के पास 160 से ज्यादा जगुआर विमान है, जिसमें 30 ट्रेनिंग के लिए हैं। अब ये कौन सा वाला है, इसके लिए आधिकारिक अभी बयान आना बाकी है। और हमारे सहयोगी हमारे साथ में इस वक्त जुड़े हुए हैं। मंजीत नेगी भी इस वक्त हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, साथ ही हमारे साथ में शरद भी जुड़े हुए हैं। लेकिन मंजीत, अभी शुरुआती क्या खबर सामने आई है, क्योंकि बताया गया कि जगुआर का विमान है वायुसेना का और 2 डेड बॉडीज अभी तक मिल पाई हैं। देखिए, फिलहाल वायुसेना ने वहां पर जो चूरू में एक्सीडेंट साइट है जहां पर क्रैश हुआ है, वहां पर हेलीकॉप्टर भेजा है। शुरुआती जो जानकारी मिली उसके मुताबिक ये ट्रेनर जगुआर विमान था, जिसने सूरतगढ़ से उड़ान भरी थी। वहां से फ्लाइंग की शुरू हुई थी इसकी। वहां से उड़ान भरने के बाद थोड़ी देर के बाद ये इसके क्रैश होने की बात सामने आई है। और जैसा कि कहा जा रहा है कि ट्रेनर विमान था, तो इसमें संभवतः 2 पायलट होने की सूचना होती है, एक ट्रेनर और एक जो ट्रेन पायलट होते हैं। हालांकि अभी भारतीय वायुसेना की जो टीम है हेलीकॉप्टर वहां पर पहुंच रही है। उसके बाद इस बात की पुष्टि होगी कि वहां पर जो 2 शव मिलने की बात की जा रही है, क्या वो जो पायलट के हैं या किसी और के। लेकिन अभी जानकारी के मुताबिक सूरतगढ़ से उड़ान भरने के बाद करीब 12 बजे ये ट्रेनिंग सॉर्टी के तौर पर जगुआर विमान ने उड़ान भरी थी और उसके कुछ ही देर के बाद ये चूरू में दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। और फिलहाल भारतीय वायुसेना की तरफ से कोर्ट ऑफ इंक्वायरी जो एक प्रोसेस होता है वो शुरू कर दी गई है और एक्सीडेंट साइट पर जहां पर ये क्रैश हुआ है वहां पर एक हेलीकॉप्टर के साथ एक टीम भेजी गई है। ठीक है, मैं आपसे बात करता हूं, दोबारा मैं आपके पास जुड़ूंगा। शरद, मैं आपके पास भी आऊंगा, लेकिन उससे पहले यह समझाना ज्यादा जरूरी है कि जब भारतीय वायुसेना के जगुआर विमान की बात हो रही है, जब वो राजस्थान के चुरू के रतनगढ़ में दुर्घटनाग्रस्त होता है, तो जरा ये तस्वीरें देखिए। इन तस्वीरों को आप देखेंगे तो आप समझेंगे कि ये हादसा कितना भयानक और भीषण था। ये पूरा आपको जो क्षेत्र नजर आ रहा है, ये पूरा आपको यहां पर आपको खेत नजर आ रहे हैं। तो चुरू, राजस्थान के चुरू में रतनगढ़ इलाके में ये देखिए खेत है और यहां पर यह प्लेन जोरदार धमाके के साथ, एक जोरदार आवाज के साथ यहां पर दुर्घटनाग्रस्त होता है और जैसे ही उसका जमीन से संपर्क होता है, वैसे ही जोरदार आग लग जाती है। और जब जोरदार आग लगती है तो आसपास के जितने भी ग्रामीण थे, जो आसपास के गांव थे, वो दौड़ते हुए इस खेत तक आते हैं जहां पर यह विमान दुर्घटनाग्रस्त होता है। और इसके साथ ही सबसे पहले पानी के जरिए, जो खेत के आसपास पानी का साधन था, उस पानी के जरिए आग को बुझाने की कोशिश सबसे पहले अगर कोई करता है तो वो होते हैं ग्रामीण, और ग्रामीणों की तरफ से आग बुझाने की कोशिश की जाती है और उसके बाद आसपास के गांव के और लोग आ जाते हैं। लेकिन जब आग बुझाई जाती है तो उसके बाद पता चलता है कि यहां पर पहले एक शव का पता चलता है। शुरुआती खबर आती है कि इस मलबे में एक शव बरामद हुआ है, लेकिन जब धीरे धीरे आग पर और काबू पाया जाता है तो उसके बाद पता चलता है कि 2 शव बरामद किए गए हैं, यानी 2 डेड बॉडी अभी तक इस जगह से बरामद की गई हैं। एक बार फिर आपको बता दें, जगुआर वायुसेना का विमान, यह बताया जा रहा है ओवरऑल अगर बात करें तो भारतीय वायुसेना के पास 160 जगुआर हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि 30 विमान हैं वो कैरियर होते हैं, वो ट्रेनिंग के होते हैं। जरा ये आप तस्वीरें देखेंगे तो इन तस्वीरों से आपको समझ में आएगा कि कितना भीषण और कितना भयानक यह हादसा था। यहां पर आप तस्वीरें देखिए और देखिए कि यहां पर ग्रामीणों की भीड़ लगी हुई, कई जगह पर तो अभी भी आग की लपटें हैं। यहां पर आप देखेंगे, ये देखिए, ये मलबा है, ये कौन सा पार्ट है ये लोग नहीं समझ पा रहे, लेकिन आप देखिए कि ये बता रहे, ये विंग्स देखिए, यहां पर ये विंग्स है और इसके साथ ही आग अभी भी कई जगह पर लगी हुई, जिसको बुझाने की पूरी तरह से कोशिश की जा रही है।
ग्रामीण वहां पर पहुंच रहे हैं और सबसे पहले वहां पर ग्रामीण पहुंचे और ग्रामीणों ने ही सबसे पहले आग बुझाने की कोशिश की और उसके बाद पुलिस को जानकारी दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची, दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची, प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे, जो कलेक्टर है वहां के वो चुरू के, वो वहां पर सबसे पहले पहुंचे और उसके बाद फिर वहां पर जांच पड़ताल शुरू की गई। सेना को इस बारे में जानकारी दी गई। अब सेना की टीम भी मौके पर पहुंच रही है और वो जितना भी यहां पर मलबा है उसको एकत्रित किया जाएगा। शरद कुमार हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़ पाए हैं। शरद, आपके पास अभी तक क्या जानकारी मिल पा रही है? और यह बताया जा रहा है कि ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट था, भारत के पास ऐसे 30 ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट है जगुआर की जब बात की जा रही है, आपके पास और क्या अपडेट अभी तक मिल पा रहा है? देखिए 9 और 10 जुलाई को वायुसेना का अभ्यास भी राजस्थान में चल रहा था, उत्तरलाई में, और ये सूरतगढ़ से निकला हुआ है। बताया जा रहा है जगुआर का, जहां पर 12 बजे के आसपास चूरू के रतनगढ़ थाना क्षेत्र के राजलेदेसर इलाके में भादुना गांव में ये तेज आवाज के साथ, धमाके के साथ नीचे गिरा। आप देख रहे होंगे जब ये गिरा है पेड़ पर, तो पेड़ जो है उखड़ गया है और जल गया है, और पूरे खेत में, इलाके में, चूंकि ये इलाका रेगिस्तानी है, कई दिनों से बारिश हो रही है जिसकी वजह से आपको हरा भरा दिखाई दे रहा होगा, मगर ये रेगिस्तानी इलाका है इसलिए आबादी आसपास इलाके में नहीं थी। वहां पर ये छोटे छोटे टुकड़े में गिरकर जलता हुआ प्रतीत हुआ है। चूंकि वहां पर पानी आसपास था, क्योंकि बारिश कई दिनों से हो रही थी, तो ग्रामीणों ने उसे बुझाने की कोशिश की, मगर जो छत विछत शव थे वो जिस तरह से मलबा बिखरा हुआ है कई किलोमीटर में, उसे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसे में बचाना या बच पाना बहुत मुश्किल था। ये जो पायलट और को पायलट थे, ये कंफर्म हो गया है, एसपी ने कंफर्म कर दिया है कि वो दोनों जो हैं वो सेना के पायलट को पायलट ही थे, और हो सकता है कि वो ट्रेनिंग के लिए निकले हों, क्योंकि सूरतगढ़ से निकले हैं। तो इस तरह से इस इलाके में बहुत सारे वायुसेना के अड्डे हैं। फलौदी में है, चूरू के पास, उत्तरलाई में है, जैसलमेर में है, सूरतगढ़ में है, जोधपुर में है। तो आप इस पूरे इलाके को अगर देखेंगे मैपिंग करके, तो थोड़ी थोड़ी दूर पर वायुसेना के अड्डे हैं जहां पर ये रेगुलर सॉर्टीज होती रहती हैं। और चूंकि 9-10 मई को अभ्यास भी चल रहा था, तो इस दौरान हो सकता है कि ये जगुआर जो है अभ्यास पर लेकर निकले हों, मगर मौसम खराब काफी था, कई दिनों से बारिश हो रही थी। इस तरह के हम जो अच्छा, मैं आपको रोकता हूं, दोबारा मैं आपसे जुड़ूंगा, लेकिन ये तस्वीरें यहां पर दिखा देते हैं एक बार फिर से। तस्वीरें बताना जरूरी है, और इन तस्वीरों को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये वो जगह है जहां पर ये प्लेन क्रैश हुआ है, और अब जो मलबा है वो यहां पर आप देख सकते हैं। और इस पे आप ये देखिए, बाकायदा इसमें जगुआर लिखा हुआ है। स्पेसजेट की बात यहां पर की जाती है जो जगुआर बनाता है, और ये वो तस्वीर, ये आप देखिए, ये डेब्रीज है, पूरा मलबा है, ये विंग्स जो कहे जाते हैं जगुआर के, वो यहां पर आप देख सकते हैं। ये पूरा जो विंग सेट है वो यहां पर आप देख सकते हैं, जिसमें बाकायदा नाम दिया गया है स्पेसजेट और जगुआर, इसमें आप लिखा हुआ देख सकते हैं। यानी ये स्पष्ट है कि ये जगुआर विमान था, इंडियन एयरफोर्स का जगुआर विमान क्रैश होता है, जिसमें पायलट और ट्रेनिंग पायलट होते हैं। 2 शव बरामद यहां पर किए गए हैं, और ये मलबा इस बात की ये पुष्टि करता है। ये फिर से तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अब जैसे शरद बता रहे थे कि अभी बारिश का मौसम है, तो यहां पर हरियाली नजर आ रही है, वरना आप देखेंगे तो यहां पर एक बियर्ड तरह का इलाका मिलता है, यानी जहां रेत होती है, बंजर जमीन जिसे कहा जाता है, लेकिन अभी बारिश में यहां पर घास फूस दिख रही है। और जैसे ही यहां पर विमान क्रैश होता है, जोरदार धमाका होता है, और जोरदार धमाके के साथ आग की लपटें देखी जाती हैं, और उसके बाद फिर ग्रामीण यहां पर आते हैं, और फिर धीरे धीरे और भी कई लोगों की भीड़ यहां पर जुड़ जाती है। मंजीत हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। मंजीत, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 3 अप्रैल 2025 जामनगर से मामला सामने आता है, जहां पर एक जगुआर विमान दुर्घटनाग्रस्त होता है, और वहां भी एक पायलट की मौत हो जाती है, दूसरे को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। और अब कुछ ही महीनों बाद एक और हादसा। बिल्कुल, ये हादसे लगातार जरूर हो रहे हैं, लेकिन अगर जगुआर की हम बात करें तो ये अपग्रेडेड वर्जन है। कुछ साल पहले इसको अपग्रेड किया गया था इस ट्रेनिंग के हिसाब से, और क्योंकि काफी पुराना एक तरह से भारत का एक ट्रस्टेड लड़ाकू विमान है भारतीय वायुसेना का, उस लिहाज से इसको अपग्रेड भी किया जा चुका है। इससे पहले हमने लगातार देखा मिग विमान लगातार दुर्घटना का शिकार होते थे, जिन्हें फेज आउट किया गया है। हालांकि कुछ समय के बाद जगुआर की कुछ फ्लीट भी फेज आउट होंगी, लेकिन आज की जो दुर्घटना है वो सीधे तौर पर एक बड़ा नुकसान भारतीय वायुसेना के लिए, जिस तरह से
12 बजे के आसपास इसने सूरतगढ़ से उड़ान भरने के बाद कुछ ही मिनटों के बाद चूरू में दुर्घटना का शिकार हुआ है। और भारतीय वायुसेना के मुताबिक ये ट्रेनर विमान था जिसमें 2 पायलट होने की बात की जा रही है। आधिकारिक तौर पर उनकी जानकारी पायलट और को पायलट की दी जाएगी, लेकिन इस वक्त भारतीय वायुसेना की जो टीम है नजदीक से सूरतगढ़ से एक हेलीकॉप्टर रवाना किया गया है जिसमें उनके अधिकारी और टेक्निकल लोग मौजूद हैं। वो मौके पर पहुंच रहे हैं और उसके बाद इसकी डिटेल जानकारी दी जाएगी। और फिलहाल जो प्रोटोकॉल के मुताबिक एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होती है वो भारतीय वायुसेना की तरफ से शुरू कर दी गई है। भारतीय वायुसेना की तरफ से शुरू की गई है, लेकिन इतना अत्याधुनिक हाईटेक, जैसे आपने कहा कि एडवांस्ड वर्जन था ये जगुआर, सेपेकेट जगुआर जिसके बारे में बात की जाती है, जो कि मूल रूप से ब्रिटिश फ्रेंच सुपरसोनिक जेट है। और उसके बाद कुछ ही महीनों में अगर एक के बाद एक ही हादसे होते हैं, और सबसे बड़ी बात पायलट की जान जाती है। अहमदाबाद में, जामनगर में जब हुआ तो वहां पर एक पायलट मरता है, और यहां पर आप देखिए कि 2 पायलटों की जान चली जाती है। और ये बताता है कि बहुत जरूरी है ये पता लगाना कि आखिर क्यों हो रहे हैं ये हादसे। मंजीत, और देखिए बिल्कुल ये भारतीय वायुसेना के लिए एक बड़ा झटका है जिस तरह से दुर्घटनाएं दोबारा हुई हैं जुड़ेंगे इससे हम पहले हमारे भी सहयोगी कई से, लेकिन बार। ये तस्वीरें आप देखिए, क्योंकि यहां पर ये जो मलबा है, मलबे में आप देख सकते हैं सेपेकेट जगुआर लिखा हुआ है, ये सब आप देख सकते हैं। जगह जगह दूर दूर तक मलबा फैला हुआ है जगुआर विमान का। और ये ग्रामीण वहां पर पहुंचे हैं, सबसे पहले ये ग्रामीण पहुंचे थे, इन लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की थी। और उसके बाद पता चला था कि वहां पर एक शव बरामद होता है, और उसके बाद फिर एक के बाद एक दूसरा शव बरामद होता है। और अब इस बात की पुष्टि हो गई है कि वायुसेना का ही ये विमान था, इंडियन एयर फोर्स का ये विमान था जगुआर फाइटर प्लेन, जो कि क्रैश होता है। 2 शव बरामद किए गए हैं। और एक बार फिर से देखिए, ये जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब जगुआर विमान के बारे में बात की जाती है तो भारतीय वायुसेना के पास टोटल 160 जगुआर विमान है, जिसमें 30 ट्रेनिंग के लिए हैं। और ये बताया जा रहा है कि ये जो विमान है ये ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा था। जिसने उड़ान भरी थी, 2 लोग इसमें सवार थे, एक ट्रेंड और दूसरी तरफ एक ट्रेनिंग पायलट। और उसके बाद ये दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है रतनगढ़ चूरू में।